पुस्तक का शीर्षक माँ के जाने के बाद मायका नहीं रहता। जब माँ चली गई पर मायका सांस लेता रहा। डिस्क्लेमर, अस्वीकृति नोट। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें उल्लेखित नाम, स्थान और घटनाएं लेखक की साहित्यिक कल्पना का परिणाम है। किसी जीवित या मृत व्यक्ति से इसकी कोई समानता मात्र संयोग हो सकती है। ये कहानी केवल भावनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखी गई है। इसका कोई व्यावसायिक या सामाजिक विवाद उद्दीपन उद्देश्य नहीं है। प्रस्तावना। जब माँ की ममता की छांव चली जाती है तो लगता है जैसे जीवन का सबसे बड़ा संबल खो गया हो। लेकिन उस छांव के नीचे जो रिश्ते पनपे होते हैं वो कभी मरते नहीं, बस संवेदनाओं में और गहरे बस जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक बेटी की विदाई की नहीं है, बल्कि उसके दिल में जिंदा रहे मायके की तस्वीर की है। एक ऐसा चित्र जिसमें माँ की स्मृतियां, भाई का स्नेह और भाभी की ममता हमेशा सांस लेती रहती है। ये रचना हर उस बेटी को समर्पित है जो शादी के बाद अपना घर पीछे छोड़ जाती है, लेकिन अपने मायके को कभी पीछे नहीं छोड़ पाती। मुख्य कथा। तस्वीर जो मायके की थी। सुबह का सन्नाटा था। 13वीं की विधि पूरी हो चुकी थी। घर के कोने कोने में अगरबत्ती की महक थी, लेकिन अब वह महक माँ के हाथों से नहीं आई थी। दीपाली अपनी माँ सुशीला देवी की तस्वीर के सामने बैठी थी। तस्वीर पर सफेद फूलों की माला पड़ी थी, जैसे माँ अब भी मुस्कुरा रही हो, पर चुपचाप। 13 दिन से दीपाली मायके में थी। भाभी मेघा ने बहन से बढ़कर उसका ध्यान रखा था। भाई अर्जुन हर रस्म निभाते वक्त जब जब माँ की जगह देखता, उसकी आंखें भर आती। 13वीं की पूजा के बाद अब सब धीरे धीरे लौट रहे थे। दीपाली की नम आंखों में बहुत कुछ था, माँ की यादें, बचपन की गलियां और वो मायका जो अब माँ के बिना अधूरा लग रहा था। वो भैया के पास आई और धीमे स्वर में बोली, सब काम हो गए भैया, माँ चली गई, अब मैं चलती हूँ। उसका गला रुंध गया। आंसू उसके शब्दों को डुबोने लगे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, रुको दीपाली, एक काम अभी बाकी है। ये लो माँ की अलमारी की चाबी, जो भी चाहिए ले लो। ये तेरे हक की चीजें हैं। दीपाली ने चाबी को देखा, फिर भाभी की ओर देखा। भाभी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी भी आंखें भीगी थीं। भाभी, दीपाली ने चाबी उनकी ओर बढ़ाई, ये आपका हक है, आपने माँ की सेवा बहू नहीं, बेटी बनकर की है। मेघा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने हामी भरी तो भाभी ने अलमारी खोली। अलमारी में माँ की पुरानी साड़ियाँ, कुछ गहने, एक पुराना फोटो एल्बम और माँ की चिट्ठियां रखी थी। एक कोने में माँ की पूजा की थाली भी थी, जस की तस। अर्जुन बोला, ये देख, माँ की यादें हैं, ये गहने, ये कपड़े, तू जो चाहे ले जा दीपाली। माँ की चीजों पर सबसे पहला हक बेटी का होता है। दीपाली कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, भैया, मैंने इस अलमारी में हमेशा एक ही कीमती चीज देखी है, मुझे वही चाहिए। भाई और भाभी दोनों चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। कौन सी चीज? अर्जुन ने पूछा। दीपाली की आवाज अब भर्राई हुई थी। माँ के गहनों में सोने की चमक है, पर माँ की सेवा में भाभी के हाथों की गर्माहट थी। इन साड़ियों में रेशमी रंग है, पर माँ के पैर दबाते वक्त भाभी की आंखों में जो अपनापन था, वो मेरी माँ का असली आभूषण था। भाभी, दीपाली अब मेघा की ओर मुड़ी, आपने जिस तरह माँ की सेवा की, वो सिर्फ बहू नहीं, एक बेटी ही कर सकती है। इस घर में माँ की जगह अब आप ही है। मुझे कोई निशानी नहीं चाहिए। तो फिर तू क्या ले जा रही है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। दीपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वो तस्वीर चाहिए जो मायके की थी, जिसमें माँ, भैया, भाभी और मैं सब हंसते हुए साथ हैं। वो तस्वीर जिसमें मेरा पूरा घर बसा हुआ है। भाभी की आंखें भर आईं। वो दौड़कर दीपाली को गले से लगाती है। दीदी, जब तक हम हैं, आपका मायका हमेशा सलामत रहेगा, लेकिन आप कह रही हैं तो माँ की निशानी के तौर पर ये तस्वीर जरूर ले जाइए। भैया ने उस तस्वीर को दीपाली के हाथों में सौंपा। ये सिर्फ एक फोटो नहीं है बहन, ये हमारा प्यार, रिश्तों का अक्स और माँ की मुस्कान है। दीपाली ने तस्वीर को सीने से लगा लिया, जैसे माँ की गोद में लौट आए हो। विदाई का समय आ गया था। घर के दरवाजे पर खड़े होकर दीपाली ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। भाई की आंखें नम थी, भाभी की हथेलियों में मौन आशीर्वाद था। और दीवार पर माँ की वही तस्वीर टंगी थी, अब उस खालीपन में दीपाली की ली हुई तस्वीर के साथ। दीपाली ने कहा, माँ तो चली गई, पर मायका अब भी मेरे साथ है। भैया की चिंता में, भाभी के आंचल में, और इस तस्वीर की हर मुस्कुराहट में। वन प्रेरक कांतिभाई के भावनात्मक शब्द। स्मॉल डायमंड, माँ के जाने से खाली हुआ घर, भाई भाभी के प्यार ने फिर से भर दिया। स्मॉल डायमंड, एक तस्वीर जो पूरी जिंदगी की दौलत बन गई।
स्मॉल डायमंड, बहन मायका नहीं मांगती, बस एक एहसास मांगती है कि वह भी उसका है। स्मॉल डायमंड सभी गहनों से कीमती होती है, माँ की सेवा करने वाली भाभी। स्मॉल डायमंड, मायका कहीं नहीं जाता, बस माँ के बाद और करीब आ जाता है। लेखक एवं प्रेरक कांतिभाई राठौड़। कांतिभाई राठौड़ सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक संवेदनशील मन की वह आवाज है, जो रिश्तों, जीवन के उतार चढ़ाव और मानवीय भावनाओं को शब्दों में ढालकर पाठकों के दिलों तक पहुंचा देते हैं। उनकी कृतियां केवल पढ़ने के लिए नहीं होती, वे दिल से महसूस करने के लिए होती हैं। एक लेखक के रूप में जहां उन्होंने शब्दों से संवेदना रची है, वहीं एक प्रेरक के रूप में उन्होंने पाठकों के दिलों में उम्मीद और जागृति की लौ जलाई है, जिन्हें अक्सर समाज अनदेखा कर देता है। उनका उद्देश्य स्पष्ट है। अगर मेरी लेखनी किसी एक दिल को भी छू जाए और किसी एक जीवन में बदलाव ला दे, तो यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।